हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखते हुए बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जहां पर आप लोग उलझ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसे सीखेंगे। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लेते हैं कि जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसे आप लोगों को हवा में फेंकना है। दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। या तो यहां पर हमारे पास कंडीशन होती है ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब यहां से उठा और सीधा यहां तक पहुंच गया, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड की बात हो रही है। पहला केस हमारे पास ये हो सकता है, बहुत सिंपल है। दूसरी कंडीशन आपके पास ये हो सकती है कि आप किसी हाइट पर चले जाएं और यहां पर खड़े होकर के आप ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां पर नीचे फेंक दें। क्या इतना क्लियर है? एक ये हो सकता है। अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और अगर आप ग्राउंड से ग्राउंड तक की बात करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीज। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिंपल सी चीज है, आप एक जगह से उठाते हैं ऑब्जेक्ट को और दूसरी जगह पर फेंक देते हैं। सिंपल, समझ में आया? एक जगह से दूसरी जगह तक ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ जा रहा है। उसके दो पाथ हो सकते हैं। नंबर वन हो सकता है कि वो ग्राउंड से उठो और ग्राउंड पर ही पहुंच जाए। नंबर टू हो सकता है कि आप किसी हाइट पर जाए और हाइट से जाकर के उसे फेंक दें। तो मैंने आपसे कहा कि ग्राउंड से ग्राउंड का जो प्रोजेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। जबकि आप किसी हाइट पर जाने के बाद उसे फेंकेंगे तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल है। अब एक बार यहां पर देखते हैं, देखो क्या कहता है आप लोगों से। कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज थ्रोन इनटू एयर एट सम एंगल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सिंपल सी चीज है, जब आप ग्रेविटी के एक्शन में उठाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। द पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। जो पार्टिकल आपने फेंका है उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल। और जिस पाथ को वो फॉलो करता है, ये देखिए, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या इतना क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। देखिए, आप लोगों को यहां पर दो पार्ट देखने को मिल रहे होंगे। अगर आप लोग ध्यान से यहां पर देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर दो पार्ट देखने को मिलेंगे। एक आपको दिया हुआ है यहां पर क्या? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल सी चीज है। अब सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। जब ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन होता है, यानी ग्राउंड से उठी चीजें और चली गई कहां पर? हमारे पास ग्राउंड पर। इस तरीके से जब हमारे पास प्रोजेक्टाइल होता है तो उसकी हम जो बात करते हैं वो आता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन is the motion of an object thrown into the air at an angle with the horizontal मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ओनली। मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं इसका। यहां पर मान लेते हैं हम लोग यहां पर एक पर्टिकुलर लाइन को चूज कर लेते हैं। आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, हम लोगों ने क्या करा, एक लाइन यहां पर हमने कंसिडर कर ली। थोड़ा सा कम करते हैं लाइन को। चलिए, बहुत बढ़िया। ये लीजिए। अरे भाई साहब, हो जा सीधी, बहुत सही। चलिए, ये आप लोगों ने यहां पर क्या करा, एक लाइन को कंसिडर कर लिया। अब आपने एक ऑब्जेक्ट को लिया। अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से उठाया, यहां से उठाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट को जब फेंका तो ऑब्जेक्ट आपका इस साइड में आ गया। क्या इतना क्लियर है? अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, एक बार आप थोड़ी सी निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा। आप मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले आपने जब इसे यहां पर फेंका, इस तरीके से जब आपने फेंका तो ये था यू वेलोसिटी के अंदर। यहां से एंगल इसका बन रहा था थीटा। कितना बन रहा था मेरे लाल? थीटा एंगल बन रहा था। अब यहां पर ये दो पार्ट के अंदर टूट जाएगा। एक तो टूटेगा हमारे पास क्या? यू कॉस थीटा के अंदर, ठीक है। और एक हमारे पास टूटेगा ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं यू साइन थीटा के लिए। क्या इतना क्लियर है? एक हमारे पास होता है यू कॉस थीटा और एक हमारे पास होता है यू साइन थीटा। ये दो कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब एक चीज और आप मुझे बताइए, जब ये पॉइंट बिल्कुल यहां तक पहुंच गया, यहां पर देखिए, यहां पर जाने के बाद ना इसने ऊपर हाइट पकड़नी बंद कर दी। अब ये वापस से नीचे आ रहा है। अगर आप इस वाले पॉइंट से देखोगे, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट को मैं ए नाम दे दूं और इस वाले पॉइंट को मैं बी नाम दे दूं, तो ए से बी तक आते टाइम एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर जाना यानी हाइट पर जाना बंद कर देगा और वो वापस से हमें लगेगा कि नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्यों होता है, इसे समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है। देखो मेरे हाथ को देखो, आप लोग मेरे हाथ को देखना। ये देखो, ये ऐसे मूव कर रहा है,
ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए इस वाले हाथ को मेरे आप मान लीजिए जमीन, ये वाला हाथ क्या है मेरा, जमीन है, ये वाला हाथ मेरा जमीन है, बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड मान लीजिए। अब यहां से प्रोजेक्टाइल चलता है, ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल यहां से उड़ा, यहां से चला, ये देखिए यहां से चला, ऐसे चला और ये आ गया। अब ये जो आगे की तरफ चल रहा है, ये वाला जो चल रहा है पोर्शन, इसने इसके साथ एक थीटा एंगल बिल्ड कर लिया। ये देखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये थीटा एंगल दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया, यही चीज बतानी थी। अब यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, जब मैं अपने हाथ को इस तरीके से किसी एंगल पर लेकर जा रहा हूं, तो क्या मेरे पास यहां पर दो वेलोसिटी देखने को मिल रही है। एक तो ये धीरे धीरे हाइट पे भी बढ़ रहा है, देखो ध्यान से देखो, देखो हाइट पे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऊपर आपको, और साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि ये आगे भी चल रहा है, हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है। इट मींस कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एंगल पर इस तरीके से मूव करता है और वेलोसिटी की बात होती है, तो वो दो पार्ट के अंदर कंसिडर की जाती है। एक तो वो जो उसे एक्स एक्सिस के अंदर मूव करा रही है, और दूसरी वो जो उसे वाई एक्सिस के अंदर मूव करवा रही है। क्या इतना क्लियर है। अब यहां पर कंडीशन ये फॉर्म होती है कि देखो भाई, वाई वाली क्या कर रही है, समझो बात को, वाई मतलब ऊपर की डायरेक्शन, जितना वाई में जाता रहेगा उतना ज्यादा हाइट बढ़ती रहेगी, जितना ज्यादा एक्स में चलता रहेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस या फिर रेंज बढ़ती रहेगी। सिंपल सी चीज आप बता समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ये क्या कंडीशन आती है, ये वाई में जाना बंद कर देता है, वाई डायरेक्शन में जाना बंद कर देता है, वाई में कुछ हो ही नहीं रहा, देखो ना खत्म हो गया। तो जब वाई की वेलोसिटी जीरो हो गई और लेकिन एक्स की जीरो नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट वापस से नीचे आना शुरू कर देता है, यानी कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूंगा, नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो वो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर जाकर वो रुक जाएगा, रुक जाएगा, जहां तक वो मैक्सिमम गया, जहां तक वो मैक्सिमम गया उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट। यहां पर यही बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। क्या इतना क्लियर। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो हमारे पास एक पॉइंट है, क्या हम इसे एच मैक्स बोल दें। अब एच मैक्स की एक खास बात क्या होती है, देखो ये तो हमारे पास हो गया वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्स डायरेक्शन के अंदर, लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट को सी कंसिडर कर लूं, तो यहां पर हमारे पास जो वाई है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो आपके पास यहां पर इस वाले कंडीशन पर एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। याद रखना इस चीज के लिए, सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैक्सिमम हाइट की, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, वापस से हमारे पास देखो ये एक्स डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाता है और ये नीचे आपका वाई डायरेक्शन में लग ही रहा है। आप समझ रहे, कहने का मतलब जो x है वो कभी भी जीरो नहीं हो रहा, x की वेलोसिटी बिल्कुल भी जीरो नहीं हो रही, अदरवाइज ऑब्जेक्ट आगे जाना बंद कर देगा। लेकिन y की वेलोसिटी एक टाइम पर जीरो हो रही है, इट मींस कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है। अब देखो बच्चों, ये a से लेकर b तक जा पा रहा है, इट मींस कि यहां से लेकर यहां तक की जो कंडीशन है, क्या हम उसे रेंज बोल देंगे। ये देखिए, क्या हम इसे रेंज नाम दे देंगे, मतलब ए से लेकर बी तक का जो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या यहां पर मैं इसे ये बोल सकता हूं कि रेंज है। सर रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि आप लोग कहीं शॉपिंग करने गए, आपने एक टी शर्ट शर्ट जो भी आपको खरीदना है आपने खरीदा। अब वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि सर या मैम आप मुझे बताइए आपकी रेंज क्या है, कितना पैसा आप मतलब लगा सकते हैं। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, आपने बोला सर 200 रुपए से लेकर के 600 रुपए के बीच में कुछ दिखा दो। इट मींस कि वो 200 से नीचे नहीं आएगा, 600 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये उसकी एक रेंज डिसाइड हो गई। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। यही सेम चीज यहां पर हुई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा समझ में आया होगा जो मैंने बताया था ऐसा डायरेक्शन लेके। दूसरी चीज आपको ये समझ में आया होगा कि एच मैक्स हमारे पास क्या कर रहा है यहां पर, और तीसरा आपको रेंज समझ में आया होगा। अब चौथी एक और चीज होती है जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ए से लेकर बी तक जाने में इसे ओवरऑल करके कितना टाइम लगा। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है। ये हमारे पास यहां पर कंडीशन रहने वाली है। तो हम एक एक करके ना यहां पर अब फॉर्मूला लिख लेते हैं डायरेक्ट। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे लाल, ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी चीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो फॉर्मूला होता है टी इजिकल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहां पर पता होना चाहिए। ये देखो मेरे लाल, ये देख क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट आपके पास जो कंडीशन होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, देखो टाइम हमें पता चल गया। अब आपको एच मैक्स और रेंज भी यहां पर दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। क्या इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे रेंज की। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, रेंज की। ये देखिए, तो जो रेंज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर मैं आप लोगों से बात करूं,
तो रेंज हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, पहले बताओ रेंज होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा ए से लेकर बी तक जाने वाला डिस्टेंस, मैंने क्या कहा आप लोगों से, ए से लेकर बी तक जाने वाला डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। याद रखना इस चीज के लिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये ले मेरे लाल, ये ले। क्या इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, जो कि हमारे पास क्या होती है, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे थर्ड कंडीशन की। तो ये हमारे पास होता है मैक्सिमम हाइट। क्या होता है ये? मैक्सिमम हाइट, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकती है, उसकी बात यहां पर कर रहा है। क्या इतना क्लियर है? अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपसे एच मैक्स की, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या निकाल कर लाएंगे फॉर्मूले के लिए, वो बात करते हैं। देखिए एच मैक्स आपके पास होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये देखो क्या इतना क्लियर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एच मैक्स का। पहले बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोल मेरे लाल क्या इतना क्लियर है। अब बात ये आती है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, और मैं ये बोलूं कि बताओ यार कितने एंगल पर ऑब्जेक्ट को फेंकूं कि वो मैक्सिमम रेंज तक जा सके, मैक्सिमम रेंज तक जा सके, मतलब बहुत दूर, जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में रेंज के अंदर जब भी मैक्सिमम रेंज की बात होगी तो वहां पर थीटा 45 डिग्री लेना है। कितना लेना बेटा? 45 डिग्री लेना। तो यहां पर लिख लो फॉर मैक्सिमम रेंज। तो ऐसी कंडीशन में जो आप थीटा कंसीडर करेंगे वो थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। मैंने कहा जब आप बात करेंगे यहां पर किस चीज के लिए बेटा, मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा मेरे लाल? थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। याद रखना इस चीज के लिए, भूलना नहीं है, दिमाग में बिठा लो। समझ में आ रहा है? ये देखिए एक बार देख लो, एक बार फटाफट देखिए। मेरे ख्याल से आप लोग यहां पर चीजों को समझ पा रहे होंगे। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब अगर मैं आप लोगों से एक चीज और बोल दूं कि हमारे पास रेंज और हाइट के बीच में क्या डिफरेंस निकल कर आएगा, यानी रिलेशन क्या निकल कर आएगा, तो हम लोग एक सिंपल सा टर्म बोलते हैं कि रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। ये देखिए रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि आपसे हाइट और रेंज पूछा जाए तो याद रखना 4h बराबर आर होता है। इन दोनों के बीच का रिलेशन है जो कि फिक्स है। क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास कुछ कंडीशन यहां पर रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूं आपसे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की, बोलो बेटा क्या इतना क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे अगली कंडीशन में कि सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल है, आप एक हाइट पर चढ़ जाइए, हाइट पर चढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्ट को फेंकिए। अब देखिए दो कंडीशन हो सकती है, आप हाइट पे चढ़ेंगे, हाँ चढ़ गए, ठीक है सर हाइट पे, या तो आप ऑब्जेक्ट को ऐसे सामने की तरफ फेंकेंगे, मैं वापस बोलता हूं, या तो आप ऑब्जेक्ट को ऐसे सामने की तरफ फेंकेंगे। ऑब्जेक्ट सामने की तरफ फेंकना मतलब हाइट पे गए आपने इस तरीके से फेंका, इट मींस कि आपने उसे वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि भाई वहां पर वाई डायरेक्शन के अंदर कोई भी वेलोसिटी हमें देखने को नहीं मिली है। जितनी भी वेलोसिटी की पॉसिबिलिटीज हैं वो सिर्फ हमें एक्स डायरेक्शन के अंदर देखने को मिली है। सिंपल सी चीज मैं ये कहना चाहता हूं। क्या इतना क्लियर है? अब यहां से आपके पास दो कंडीशन और हो सकती है। नंबर वन, आप हाइट पर चढ़े लेकिन आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। पहला केस हो गया। दूसरा केस होगा कि आपने हाइट से नीचे की तरफ ऐसे फेंक दिया, अभी तो आप छोड़ रहे थे और आपने नीचे फेंका एक पर्टिकुलर एंगल बना के, तो यहां पर हमारे पास दो केस फॉर्म हो जाते हैं। सिंपल सिंपल, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर इस चीज के लिए, तो ये आपसे क्या कहता है, देखिए कहता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, that is thrown horizontally from a height where gravity act only in the vertical डायरेक्शन। ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में ही वैसे भी एक्ट करती है। अब इसका डायग्राम की बात कर लेते हैं एक बार। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है इसका यार, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। ये देखो आप एक हाइट पर चढ़ गए, ये लीजिए, मान लीजिए आप एक हाइट पर चढ़ गए हैं, ये लीजिए, ठीक है, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं आराम से मस्त एकदम, हाथ में इस तरीके से लिया ऑब्जेक्ट को, और आपने क्या करा मेरे लाल, आपने यहां पर क्या करा, ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ फेंक दिया। ये लीजिए सर, ये लीजिए, आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ फेंक दिया बेटा। ये देखिए
अगर इसे हम थोड़ा सा मिला लें ताकि सरफेस मिला हुआ लगे, बस सिंपल। आपने यहां से ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और आपने उस ऑब्जेक्ट को जब फेंका तो वो ये वाले पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, यहां पर वो ऑब्जेक्ट आकर गिर गया। सिंपल सी चीज है, एक बार आप समझिए इस चीज के लिए, देखिए कि आपको समझ में आ रहा है क्या। मैंने आपसे कहा आपने ऑब्जेक्ट यहां पर फेंक दिया, क्लियर। अब यहां पर कंडीशन क्या फॉर्म होगी, सबसे पहली चीज कि ये हमारे पास क्या है, ये हाइट है, ठीक है, ये वापस से हमारे पास क्या है, ये रेंज है। ये तो चीज आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी बेटा। एक हमारे पास क्या है, हाइट है, और ये हमारे पास क्या है, रेंज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, आपने जब इसे फेंका, ठीक है, आपने जब इसे यहां पर फेंका तो क्या यहां पर हमारे पास जो है वो यूएक्स में डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही होगी, बोलो बेटा, क्या यूएक्स में लग रही होगी, और नीचे की तरफ हमारे पास यू वाई में लग रही होगी। सेम कंडीशन यहां भी होगी, ये हमारे पास क्या लग रहा होगा, यू एक्स में, नीचे हमारे पास क्या लग रहा होगा, यू वाई में। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे उसी पॉइंट पर हमारे पास कितना है, तो यू वाई तो जीरो है, वाई में आपने ऊपर कहां फेंका, वो तो सिर्फ नीचे ग्रेविटी के लिए लग रहा है, हाँ या ना। अब यहां पर भी तो ये कंडीशन बन सकती है कि हाइट का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये वाली कंडीशन आप यहां पर भी बना सकते हैं, बोल मेरे लाल, हाँ या ना। चलिए, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं टाइम। अच्छा, टाइम हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, टाइम पीरियड के लिए आप लोग यहां पर लिखेंगे रूट ओवर में 2h बाई जी, रूट ओवर में 2h बाई जी, ये लीजिए, ये हमारे पास यहां पर कंडीशन रह जाएगी। बोलिए क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, जो आपसे बोलता हूं ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे पता है जब बच्चा देख रहा होगा ना तो नीचे कमेंट कर ही देगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है मेरे लाल, ये देख आराम से, आपके पास यहां पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलकर आ गया। अब एक बात बताएं, यहां पर रेंज निकालनी है, क्या रेंज आपको एक डिस्टेंस की तरह नहीं लग रही, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैंने कहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो क्या टाइम डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू में टाइम हो जाएगा, हाँ या ना। तो दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग, दूसरा जो हमारे पास कंसिडरेशन आता है वो किस चीज का आता है बेटा, रेंज का। रेंज एक तरह से आप लोग ये मान लीजिए कि डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, क्या बात हो रही है बेटा, डिस्टेंस की बात हो रही है, और डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड इनटू में टाइम, सिंपल सी चीज है। तो क्या मैं रेंज को ये बोल सकता हूं u इनटू में हम लोग टाइम पीरियड लिख दें, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो r हो जाएगा u इनटू में रूट ओवर में क्या हो जाएगा 2h बाई जी। ये बोलो, बोल मेरे लाल, क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या, हाँ या ना। टाइम पीरियड और रेंज का फॉर्मूला क्लियर है क्या, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या आप लोग इतना समझ पा रहे हैं। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती बेटा, आप लोगों को यहां पर ये भी याद रखना है कि जो यू एक्स है हमारे पास वो यू दिया हुआ है, और जो ये हमारे पास है ये जी टी दिया हुआ है। ये जी टी कैसे है सर, मैं बताता हूं भाई। वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, यू प्लस में जी टी। इनिशियली तो वो रेस्ट में जीरो था ना, तो यू जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, सिर्फ जीटी निकल कर आया। इतनी बात हमें याद रखनी है, क्लियर है। तो ये हमारे पास निकल कर आया। अब तीसरी चीज जो मैं यहां पर निकाल सकता हूं मेरे लाल, वो क्या है बेटा, यहां पर हमारे पास एक और चीज है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं आप और हम, और वो है वेलोसिटी। ये देखिए, अगर मैं यहां पर एक और चीज की बात करना चाहूं, थर्ड चीज, जैसे आपने 1 2 निकाल लिया, तो थर्ड नंबर पर आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है आप लोग जानते हैं, वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक बार ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, तो क्या नेट वेलोसिटी नहीं हो जाएगी इस डायरेक्शन में, हाँ या ना में जवाब दो। ये देखो, क्या यहां पर हमारे पास नहीं हो जाएगी वेलोसिटी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास जो वी नेट है वो एक्स और वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, क्या यहां पर जो v है आपके पास वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो v हमारे पास निकल कर आएगा जिसकी हम बात करें, तो वो यू एक्स स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, यू वाई का होल स्क्वायर। बोल मेरे लाल, हाँ या ना में जवाब दे, बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीज है। तो क्या वेलोसिटी आपके पास जो निकल कर आएगी, अगर हम लोग यहां पर लिखना चाहें, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट ओवर में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर टी स्क्वायर। भाई जी टी है ना, वाई हमारे पास, ये ले, ठीक है। ऑलरेडी मैं वहां पर आप लोगों को लिखवा चुका हूं, तो वहां से आप लोग चीजों को समझ चुके होंगे। ये लो, क्या इतना क्लियर है, देखिए आराम से आप लोग, ये देखिए, यही हमारे पास केस देखने को मिलता है। बोल बेटा क्लियर है। बस एक कंडीशन और है, टेन थीटा भी आप लोगों से कहीं ना कहीं पूछ लेता है, तो टेन थीटा भी याद रखना भाई, कुछ नहीं होता परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब वाई अपॉन में यू एक्स। इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी टी अपॉन में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बस इतनी सी चीजें आपसे पूछ सकता है, ये हमारे पास कंडीशन आती है। आप लोग आराम से देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे की। पहले बताओ कि क्या आप लोगों को इतना क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए
आगे चलते हैं अब, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा हम लोग इसे आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे पास, मैंने बोला 2 केस हो सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आपने ऑब्जेक्ट को आगे फेंका। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ फेंका है। आप 2 कंडीशन भी तो कर सकते थे, या तो आप ऑब्जेक्ट को पहले ऊपर फेंकते फिर वो नीचे आता। नंबर 2 कंडीशन होती है आप नीचे से ही उसे फेंक देते, ये भी कंडीशन हमारे पास आ सकती है। तो ये देखो, अगर आप कभी ऊपर से ही फेंक दे, आप पहले ऊपर फेंके उसके बाद वो नीचे की तरफ आए, तो हमारे पास केस 1 हो जाता है। केस 1 में क्या कहता है, एक बार देखिए आप लोग इसे, ये देखिए कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे डायग्राम को बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले तो मैंने ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पर एक व्यक्ति बना लेते हैं, ये लीजिए। इसने क्या करा, यहां पर इसने ऑब्जेक्ट को लिया और पहले ऊपर की तरफ फेंका। पहले कहां फेंका बेटा, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंका गया। ये देखिए, कलर को चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये ले। अब पहले तो इसे ऊपर की तरफ फेंका, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया निकल के, ठीक है। ये देखिए, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर इस तरह से, ये लीजिए, बस बढ़िया बढ़िया, ये देखिए परफेक्ट। अब ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पर अब आ पाया है, ये लीजिए, ये ऊपर से आपने फेंका और तब उसके बाद वो नीचे की तरफ आया है। बोलो इतना क्लियर है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब यहां पर आप ये भी जानते हैं कि सर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास कंडीशन है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले वो थीटा एंगल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जब वो इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा, उसके बाद आकर के अपनी वापस से सेम कंडीशन को फॉलो करेगा। ये हमारे पास इसका देखने को मिलता है प्रोसेस। ये लीजिए, ये कंडीशन देखिए, समझिए इस चीज के लिए। ये आपसे बोलना चाहता है भाई सेम चीज, हाइट दिस, और फिर इससे ऊपर जो हाइट जाएगी वो अलग है। हालांकि नीट के अंदर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर बाय चांस कोई गलती से केस फंस गया, मैं तब का बता रहा हूं। दूसरी कंडीशन होती है जब आप नीचे की तरफ फेंक दे। इट मींस आपसे बोल रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास कंडीशन आएगी। इट मींस आपसे ये बोलना चाह रहा है यहां पर कि अगर मान लो ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉर्म होती है, ये देखिए, ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉर्म होती है, अगर हम बात करते हैं, इसने क्या करा, ऑब्जेक्ट को उठाया और उठाकर डायरेक्ट नीचे की तरफ को फेंक दिया, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि यहां पर हमारे पास कुछ एंगल पर ये फॉर्म हो जाए, ये लीजिए, तो इसने क्या करा, ऑब्जेक्ट को यहां पर फेंका, ये ऑब्जेक्ट आया। अब यहां पर कंडीशन क्या फॉर्म होती है मेरे लाल, ये देख, ऊपर से थीटा एंगल बनाया गया, देख रहा है, यहां से थीटा एंगल बनाया गया बेटा, यहां से थीटा एंगल, नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट फेंका गया, ये देखो, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ को फेंक दिया गया। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना में एक बार जवाब दीजिए। ये हमारे पास ओवरऑल करके चीजें हमें देखने को मिलती हैं बेटा, ये हमें देखने को मिलती है। अगर यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं, इट मींस कि आप लोग काफी सारी चीजों को अब कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए रिवाइज किया जाए, फटाफट देखिए। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या करा, सबसे पहले हमें पता था 2 टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक हमारे पास क्या होता है बेटा, एक होता है हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता है। हमें ये पता चला एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम पहुंच जाएंगे फटाफट से, तो यहां पर हमारे पास जो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। इट मींस ऑब्जेक्ट ऊपर जाना बंद कर देगा, जितना भी जाना है वो सामने जाएगा। तो ये हमने कंडीशन यहां पर रखी, तो ए से हमारे पास आया और सीधा पहुंच गया कहां तक, बी तक, दैट्स इट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं एक्स वाई हमारे पास 2 कंडीशन चली। अब इस कंडीशन में हमने यू कॉस थीटा यू साइन थीटा को ब्रेक डाउन किया, अलग की बात है। अब इंपॉर्टेंट है हमारे पास फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। इस तरीके से रेंज का होगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, एच मैक्स हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि 4h बाय आर, यानी 4h बाय आर या 4h इजिकल टू आर हमारे पास रिलेशन निकल कर आता है, और मैक्सिमम रेंज हमारे पास 45 डिग्री पर होती है फिक्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जब भी एक हाइट पर चढ़कर आप ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ फेंकते हैं, तब आपके पास कंडीशन क्या फॉर्म होती है। तो ऐसी चीज में आप लोगों ने सबसे पहले टाइम पीरियड लिखा, दैट रूट ओवर 2h बाई जी। उसके बाद आपने रेंज लिखा, यानी स्पीड इनटू में टाइम, जो कि डिस्टेंस की बात बता रहा था, तो आपने यहां पर लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने यहां पर वेलोसिटी लिखी और ये आपके पास निकल कर आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। हमने बात की कि भाई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन 2 तरह से और हो सकता है। एक, आप उसे क्या करें, ऊपर की तरफ फेंके, यहां से यहां तक का जो केस है ना, वो वापस से आपका पहले एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का बना, फिर हॉरिजॉन्टल का बनेगा, ठीक है। दूसरा केस जो हमारे पास है, आपने ऊपर थीटा एंगल से नीचे की तरफ फेंक दिया, दैट्स इट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
चलिए अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चंस की। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन को कर पाएंगे तो आप लोग किसी भी तरह से सॉल्यूशन को आराम से कर पा रहे हैं। इट मींस कि आप लोग टॉपिक को सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों करना क्या है, ये वीडियो को पॉज कर देना। वीडियो पॉज करने के बाद अपने आप से एक बार सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वीडियो को वापस से प्ले करके ट्राई करना खुद से मैच करने का। कहां गलती हुई है वो भी नोट डाउन करते रहना। चलिए बच्चा पार्टी, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, फिर हम लोग बात करेंगे आगे की। क्वेश्चन कहता था मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज 16 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स आपको दिया हुआ है कितना, 16 किलोमीटर, और मैक्सिमम रेंज आपसे बोल दिया गया। ठीक है जी, आपको दिया व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल। बताओ भाई साहब क्या निकल कर आना चाहिए यहां पर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारे पास जो होता है, अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या कंडीशन हम लोगों ने यहां पर पढ़ी हैं, तो वो निकल कर आ जाएंगी चीजें। जैसे मैं बात करूं आप लोगों से आर मैक्स का फॉर्मूला, आर मैक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है मेरे लाल, यू स्क्वायर बाई जी होता है। क्या इतना क्लियर है? कितना होता है हमारे पास आर मैक्स का फॉर्मूला? आर मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है कितना, यू स्क्वायर बाय जी। सिंपल सी चीज है। पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ है ना, ये देखिए पहले पूरा ही लिख लेते हैं हम। ये देखो रेंज जो हमारे पास होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला हो गया। मैं आपको बिल्कुल जीरो से ही बता देता हूं। ये देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, रेंज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर हम ये जानते हैं फॉर आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज के लिए जो हमारे पास थीटा होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कितना होता है बेटा, 45 डिग्री। अब थीटा जब 45 डिग्री यहां पर पुट करोगे तो वो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। इट मींस कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास जो आर मैक्स का फॉर्मूला निकल करके आता है वो कितना होता है बेटा, यू स्क्वायर बाय जी। सिंपल ये होता है। अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान से एक चीज को नोटिस कर पा रहे हैं, ये देखिए अगर हम लोग यहां पर ध्यान से एक चीज को नोटिस कर पा रहे हैं, और वो क्या है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए मैंने आपसे कहा आर मैक्स इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर बाय जी। क्या यू आपको दिया हुआ नहीं है, ये देखिए वो दिया हुआ है, सारी चीजें यहां पर गिवन है आप लोगों को। आर मैक्स आपको दिया हुआ है, व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी, यू निकालना है। क्या निकालना बेटा, यू निकालना है। गॉट इट, यू निकालना है। तो आर मतलब यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, आर मैक्स की इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए जी के साथ, आर मैक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए जी के साथ। तो ये आपके पास आर मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, और वो कितना दिया हुआ हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बार मुझे बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास, आर मैक्स इंटू में कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ये कितना हमारे पास, यू स्क्वायर। तो यू कितना हो गया हमारे पास, 160। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोल मेरे लाल, क्या इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या? बोल बेटा, क्या इतना क्लियर है? लेकिन यहां पर एक चीज और करनी है आपको, जो ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, उसे वैसे तो आप लोग यहां पर कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। और वो क्या है, जैसे मैक्सिमम आपको दिया हुआ है 16 किलोमीटर, यहां पर मीटर पर सेकंड है, तो पहले ना इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो आप लोग। सिंपल सी चीज बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। यहां पर जो आपको आर मैक्स है वो दिया हुआ है 16, उसे कर लीजिए इंटू में 10 की पावर 3। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। देन इट मींस कि हमारे पास जो यू स्क्वायर निकल कर आएगा वो 16 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर जी, तो हमारे पास एक ही है ना, ये लीजिए, ये हमारे पास निकल कर आएगा, सॉरी ये हमारे पास निकल कर आएगा ये वाली वैल्यू। क्या इतना क्लियर है? अब यू स्क्वायर जाएगा तो यू स्क्वायर जब वहां जाएगा तब रूट बनेगा, हाँ या ना। तो पहले यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 16 इंटू में 10 की पावर 4। ठीक है, ये आ गया यू स्क्वायर। अब जब यू आप लोगों को निकालना है तो हमारे पास ये रूट में जाएगी वैल्यू, हाँ या ना। तो बहुत इजी तरीके से हमारे पास निकल कर आ जाएगा 400। कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, 400 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें 400 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा बी। बोलो क्या इतना क्लियर है? सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हो रहा है। मैं स्क्रीन से एक बार हट रहा हूं, आप लोग देखिए एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। क्या इतना आप लोगों को क्लियर है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर एक बार हम लोग देखते हैं, कहता है एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली जिसकी वेलोसिटी है 600 किलोमीटर पर आवर, हाइट है 1960, हाइट भी दी हुई है।
ठीक है, व्हेन इट इज वर्टिकली एट अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, a bomb is released from it, the bomb strike the ground at point B, the distance AB। अब भाई बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, सच बोल रहा हूं। देखो कैसे, यहां पर देखिए आप लोग, मान लेते हैं आपको हाइट दी हुई है और यहां से आपका प्लेन जो है वो उड़ रहा है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां से आपका प्लेन उड़ रहा है, ये आप मान, बहुत गंदा प्लेन बनेगा लेकिन ठीक है, हाँ ये मान लीजिए प्लेन आपका उड़ के आगे की तरफ को जा रहा है और जाते जाते उसने ए पॉइंट हमने यहीं पे कंसीडर कर लिया, ये हमने ए पॉइंट कर लिया, यहां से उसने एक बॉम्ब गिराया और बॉम्ब जब गिराया तो वो आगे की तरफ गिरा होगा जाके, ठीक है, आगे की तरफ जाकर के गिरा होगा। अब जब वो आगे की तरफ जाकर गिरा होगा, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये लीजिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये लीजिए आगे की तरफ जाकर के गिरा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने बात की, इसे हमने मान लिया पॉइंट बी। ये देखिए जब उसने कुछ गिराया होगा और हाइट उसने ऑलरेडी कितनी दी हुई है बेटा, यहां से लेकर यहां तक की 1960 मीटर, 1960। ये लीजिए, क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, देखो कहता है द डिस्टेंस ए बी। अबे यार ए बी का मतलब रेंज नहीं हो गया, ये हमसे रेंज नहीं पूछ रहा है, बोल बेटा क्या ये हमसे रेंज नहीं पूछ रहा है? 100%, 100% ये आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। ए बी मतलब रेंज, तो रेंज हमारे पास होता क्या है, और हॉरिजॉन्टल का केस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बराबर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, ए बी के बराबर। आप ऐसा मान लो, आर मतलब रेंज हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जो ए बी है वो मेरे पास रूट ओवर में 2h/g, क्या मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं क्या, हाँ या ना, बताओ एक बार फटाफट। क्या ये रेंज का फॉर्मूला नहीं है, बोल मेरे लाल, क्या ये रेंज का फॉर्मूला नहीं है? सिंपल सी चीज है ना, हाँ बहुत बढ़िया। अब लेकिन यहां पर देखो दिक्कत क्या है, आपको जो ये ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सॉरी, वेलोसिटी जो आपको दी हुई है 600 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में दी है, लेकिन आप लोगों से जो हाइट है वो मीटर में दी है। तो क्या किलोमीटर को मीटर पर उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ या ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे क्या, उसमें मतलब मीटर पर सेकंड, हाँ। तो यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 600 इंटू में कितना हो जाएगा हमारे पास 5/18, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 2 इंटू में क्या हो जाएगा 1960, और अपॉन में आपको लिख लीजिए 2h/g है तो 10 ले लो, ठीक है। इसे आप लोग फटाफट से सॉल्व कर लीजिए और मुझे बताएं कि क्या आंसर आपका आ रहा है। चलिए सॉल्व कीजिए, इसे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि क्या आपका आंसर आ रहा है। तो यहां पर आपका अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा 3.33 किलोमीटर, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने 9.8 लिया या फिर 10 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा सा इधर उधर हेर फेर होता है, लेकिन वो ऑप्शन में हमें पता चल जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन में आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बेटा क्लियर है? एक बार आप लोग इस पे निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, कहता अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अनदर इन 2 सेकंड। तो क्या एक जगह से बॉल फेंकी गई और दूसरी जगह ने पकड़ ली, तो क्या वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन नहीं हो गया? एक जगह से बॉल फेंकी गई ऐसे और दूसरे वाले ने कैच कर ली, तो ए से बी तक पहुंचा, ठीक है। हाँ, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल above the point of projection will be about what? अरे भाई साहब ये लीजिए, अगर मैं आप लोगों को यहां पर ध्यान से बताऊं, एक ग्राउंड बना लेता हूं, एक छुटकू सा ग्राउंड बना लेते हैं आप और हम मिलके, ये लीजिए, हो जा, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब अगर मैं आप लोगों से एक चीज बोलता हूं कि एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ये देखिए, ये खड़ा मस्त एकदम, और ये दूसरा व्यक्ति यहां पर खड़ा है, बहुत ही बढ़िया। 3 पैर कैसे बन गए? 3 पैर वाला जानवर हो गया ये, नहीं हम 2 पैर बनाएंगे। ये ले, ये देखिए, ये इस तरीके से खड़ा हुआ है यहां पर। आप समझिए, एक ने क्या करा, बॉल को फेंका, एक के हाथ में बॉल है, उसने बॉल को फेंका और वो पहुंच गया यहां पर। क्या इतना क्लियर है? ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इसे यहां पर इस तरीके से बेस मान लेता हूं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये एंगुलर वही सेम कंडीशन, सब कुछ वही, इसे थीटा हम लोग मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, हाँ या ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा। बोल मेरे लाल, क्या ये एच मैक्स हो जाएगा? भाई पॉइंट टू पॉइंट प्रोजेक्शन आ गया ना हमारे पास, सिंपल सी चीज है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ठीक है। एक जगह से बॉल फेंकी गई और दूसरी जगह पर पहुंच गई, ए से फेंका गया और ये बी तक पहुंच गया। अब बहुत से बच्चे बोले सर आपने यहां से क्यों नहीं कंसिडर किया? अब थोड़ी सी हाइट इसकी और थोड़ी सी हाइट इसकी हमने कंसिडर की है, वही बात है। टाइम पीरियड आपको कितना दिया बेटा? 2 सेकंड आपको दिया हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि टी हमारे पास कितना है, 2 सेकंड है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, मैक्सिमम हाइट हमसे पूछी है, एच मैक्स हमसे पूछा है, आपसे पूछा है एच मैक्स कितना होगा। तो पहले तो एच मैक्स का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाँ या ना, बताएं मेरे को क्या होगा, बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा। क्या आप लोगों को यह याद आ रहा है कि एच का जो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हुआ करता था। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें
तो भाई मेरे को थीटा नहीं गिवन तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को जी पता है, सब कुछ पता है, यू पता है क्या मेरे को यू भी नहीं पता है भाई, ना मेरे को थीटा पता है, ना मेरे को यू पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये देखिए, एक ने पहुंचा, दूसरे ने वहां से अटेन कर, वहां से उसने ले लिया है बॉल को, अभी कुछ भी नहीं पता है यहां तक। बताएं बच्चे, क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? ना ही मुझे वेलोसिटी पता, ना ही मुझे थीटा पता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे टाइम पीरियड की हेल्प लेनी पड़ेगी। मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? मुझे लेनी पड़ेगी टाइम पीरियड की हेल्प। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड ऑलरेडी गिवन है। अब मैं जानता हूं कि जो टी होता है वो क्या होता है हमारे पास, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। 2u साइन थीटा बाई जी होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? और मैं जानता हूं कि मुझे गिवन क्या है, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ऑलरेडी यहां पर 2 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं 2 पुट करूंगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 2u साइन थीटा बाय जी। अब एक बात बताओ, क्या यहां पर आप लोगों को यह चीज फील हो रही है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सिंपल। तो क्या u साइन थीटा की जगह अब मैं यहां पर g रख सकता हूं क्या? मैंने कहा u साइन थीटा की जगह क्या मैं यहां पर g रख सकता हूं? अब ध्यान से देखिए, u साइन थीटा की जगह हमने क्या कर दिया, g कर दिया। अब इसे थोड़ा सा और करेंगे, स्क्वायर कर दें, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगर आपने कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर, हाँ या ना? तो बताओ, क्या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने जी स्क्वायर कर दिया? आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बोल मेरे लाल, हाँ या ना में जवाब दे। अब तो चीजें क्लियर हैं, बोल बेटा, बोल बेटा, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब चलना है अगले मास्टर प्लान पर। अब अगली कंडीशन क्या होगी, जो हमें एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हमारे पास होता है। अब हमें पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हमारे पास, जी स्क्वायर के बराबर है। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि ये हो गया हमारे पास जी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया हमारे पास, 2g हो गया। ये हमारे पास एच मैक्स ही चल रहा भाई साहब, ये एच मैक्स ही चल रहा अभी हमारा। ठीक है, यहां से एक से ये कैंसल आउट हो गया, जी बाई 2 मतलब कितना हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। तो एच मैक्स को क्या मैं यहां पर ये बोल सकता हूं बेटा कि कितना हो जाएगा, ऊपर 10 हमने कंसिडर कर लिया तो ये 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। कहीं पर आ रहा है क्या, आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखो एक बार इसे फटाफट देखिए आप लोग, मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊं और आप लोग इस चीज के लिए समझ पाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सिंपल, देखो कभी भी ऐसा होना कि आपको लगे कि यार वैल्यू नहीं दी, जैसे मेरे को थीटा नहीं दिया था क्वेश्चन के अंदर, हम देखें यहाँ पर थीटा नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आप लोगों से ये भी नहीं दिया हुआ कि भाई वेलोसिटी कितनी, कुछ नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, सब चीज सिर्फ एक टाइम दिया हुआ 2 सेकंड और एच मैक्स आपसे पूछ लिया। अब बच्चा का ना थीटा दिया ना कुछ दिया, क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, जो दिया है उसका इस्तेमाल कर, थोड़ा दिमाग का भी लगा दे, समझ रहा, दिमाग का थोड़ा परसेंटेज लगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा, यू हमने क्या करा, टाइम पीरियड निकाला 2u साइन थीटा बाई जी, मुझे सब कुछ गिवन था, u साइन थीटा आ गया, मैंने उसे स्क्वायर कर दिया क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू, तो दो कितनी आसानी से निकल कर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल से वेरी इजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा, ये देखो, अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, कहता है अ बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, एक वेलोसिटी को 9.8 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम। ये आपका वही वाला केस है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, आपने यहां से उठा करके किसी चीज को फेंका है, ये देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया, उठा करके आपने यहां पर फेंक दिया, ये लीजिए, और यहां से लेकर यहां तक आपकी हो गई क्या, हमारे पास रेंज हो गई, ठीक है। और ये हमारे पास एच मैक्स हो गया, हम लोग जानते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, इनिशियली यू हो गया, और ये जो एंगल है आपको कितना दिया हुआ है बेटा, 30 डिग्री दिया हुआ है। सिंपल सी चीज है, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी आपको दी है और आपसे कह रहा है इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर अ टाइम, तो टाइम पीरियड आपसे पूछा है तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे बेटा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9.8 आप लोग लिख लीजिए, और साइन 30 लिख लो, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, जी हो जाएगा। आप इन सारी चीजों को एक बार यहां पर लिख के एक बार देखिए, सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा, 1 सेकंड के आसपास निकल कर आ जाएगा, 1 सेकंड आ जाएगा टाइम पीरियड आपके पास। मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि यहां पर जो जी को कंसिडर करना है ना, ये जो हमें जी को कंसिडर करना है, इसे 9.8 करना कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी चीज। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कैसे किया सर? कोई बात नहीं, ले बेटा तू भी देख ले, ये हमने क्या करा, 2 लिया, इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 9.8 लिया, इंटू में क्या हो जाएगा साइन 30 मतलब 1/2, डिवाइड कर दीजिए आप लोग जी से, जी का मतलब कितना हो गया, हमने 9.8 कंसिडर कर लिया,
सब कुछ कैंसल आउट कर, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर भाग कर आएगा। 1 सेकेंड कहां है, ये लीजिए, 1 सेकेंड इज द आंसर। बोलो बेटा, क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे लाल, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, ये देखिए। अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, सीखा है, तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती भाई। क्यों आएगी प्रॉब्लम? जब ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली अच्छे तरीके से, तो क्यों प्रॉब्लम आएगी? कुछ भी नहीं आएगा बेटा। देख यहां पे ध्यान से, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 5 मीटर। मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं कुछ भी नहीं देख रहा, मैं सबसे पहले ये बना दिया मैंने, और मुझे ये पता है भाई कि ये 5 मीटर दिया हुआ है। मेरे को कुछ भी नहीं पता, यही है क्वेश्चन के अंदर। डायग्राम तुरंत बन रहा है, सेट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। इट टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी व्हाट? समझ रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं आप लोग ये क्या कहना चाह रहा है? इसने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया और वो क्या करता है, आगे जाकर के एक नीचे की तरफ टच करता है। ये देखिए, इसे ले लेते हैं। ये ग्राउंड से ग्राउंड जब यहां पर टच होता है, ये देखिए, अरे अरे मेरे लाल, ये ले, ये लीजिए बेटा। यहां पर आप लोग जब यहां पर कंसिडरेशन करते हैं, ये देखिए, ये आपके पास लेकर आया, तो फुट से फुट का जो यहां पर कनेक्शन बैठा है वो कितना बैठा है, अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा? ये देखिए, डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है अगर हम लोग बात करें। ये रेंज की बात हो रही है, ये आपको दिया है 10 मीटर। क्या ये हमारे पास रेंज होता है क्या? बोल मेरे लाल। सिंपल सी चीज आपको दिया हुआ है, देखो 10 मीटर फ्रॉम द फुट, द इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा हमारे पास, रेंज दिया है, हाइट दी है। अब भाई साहब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ले। यहां पर क्या होता है हमारे पास, बता बेटा, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, u इंटू में रूट ओवर में 2h/g। रेंज यही होता है हमारे पास। रेंज का फॉर्मूला कितना हमारे पास, 10 मीटर दिया है सर। क्या 10 बराबर में हमारे पास u इंटू में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में हाइट कितनी दी है बेटा 5, अपॉन में 10 ले लूं? हाँ या ना में जवाब दे। अपॉन में 10 ले लूं? बता बेटा, यहीं पे खत्म हो गया ना ये तो। ये कितना दिया हुआ हमारे पास, 5 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। बताओ यहां से कितना आएगा u? आप लोग खुद देखो, यहीं पे सॉल्व हो जाना चाहिए, यहीं पे सॉल्व हो जाना चाहिए बेटा, यहीं पर आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो u आपके पास कितना आ जाएगा, u आपके पास आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपके हाथों में है। हाथों में क्या, चरणों में आंसर आएंगे मेरे लाल, चरणों में आंसर आएंगे। बस थोड़ा सा चीजों को समझना सीखिए। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास क्या कहता है, इसे एक बार समझते हैं। कहता है स्टोन इज, चलिए इसे भी सॉल्व करते। कहता है अ स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक स्टोन को नीचे से फेंका गया थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, टॉप नॉच केस। देन द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द स्टोन विल बी व्हाट? आप चीजों को थोड़ा सा समझिए भाई साहब। यहां पर आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। कोई दिक्कत और आपत्ति आप लोगों को नहीं आने वाली मेरे लाल। ये देखिए, चलिए अब यहां से आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को उठाया, उठा करके फेंका, और फेंकने के बाद वो पहुंच गया कहां पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा जिसे हमने बोला एच मैक्स। अब तो इतना समझ ही गए होंगे। ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास रेंज। ये कितना हो गया मेरे लाल, ये हो गया हमारे पास रेंज। इस चीज को यहां पर थोड़ा सा समझना है। कुछ नहीं दिया उन्होंने, ये एंगल थीटा दिया है। अब सोचो, कुछ भी नहीं दिया, यहां तो वैल्यू ही नहीं दी आपको, सिर्फ थीटा एच ये सारी चीजें दी हुई हैं। और आपसे पूछ क्या लिया, आपसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास होता क्या है, पहले तो वो लिख लो, 2u sin थीटा बाई जी होता है क्या, ये होता है मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। उसने पूछा एच मैक्स पर, जब वो पूछा, यानी एच मैक्स की बात हो रही है यहां पर, कहता है रीचेज अ मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स का मेरे पास यहां पर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या ये हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? एक बार जवाब दीजिए, बोलो बेटा, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? क्या इतना क्लियर है? अब अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं है। मैंने सिंपल टाइम और हाइट को यहां पर ले लिया। अब आपको पता है कुछ करना ही नहीं है, आप एक चीज को समझिए। यहां पर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g है, ये हमारे पास है। अब अगर मैं टाइम पीरियड को इसके बिहाफ पे लिखना चाह रहा हूं, एच के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले तो मुझे इसका सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, आप ऐसा लिखिए, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करते हैं
तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो क्या है बेटा, टी स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 4, और देखो ये हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा जी स्क्वायर। ये हमारे पास निकल कर आएगा। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां पर देखिए आप लोग आगे की तरफ क्या खेला होता है, ये देखिए मेरे लाल, ये देखिए। चलिए अब एक बात बताओ, क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लगभग मैच करने लग गया, हाँ या ना? अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या ये लिख सकते हैं दैट 2gh आपके पास इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इन दोनों वैल्यू को इधर ले गया बस, और कुछ नहीं कर रहा। क्या यहां पर ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या, हाँ या ना? अब बताओ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं यहां पे 2gh लिख सकता हूं? बोल मेरे लाल, एक बार ध्यान से देख तो तेरे को समझ में आएगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना में जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 आप कंसिडर कर लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लीजिए। अब एक बार आप लोग देखिए फ्रॉम इक्वेशन, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग ध्यान से देखिए। क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं 2gh लिख सकता हूं? इट मींस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 2gh, और डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख लिया, 2gh लिख लिया और कुछ नहीं करा। अपॉन में कितना हमारे पास जी स्क्वायर, कितना बेटा जी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या यहां से इस वाले जी से ये वाला जी कैंसिल आउट हो गया, हाँ या ना? क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा? और ये कितना हो गया हमारे पास, टी स्क्वायर बराबर 8h/g। क्या ये आपको आता हुआ कहीं पर नजर आ रहा है क्या मेरे लाल? ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यूजुअली तो हमारे पास आंसर आएगा 8h/g, ठीक है। लेकिन आप देखें ऑप्शन में कहीं पर मैच नहीं हो रहा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि 8 के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, हाँ या ना? अब यहां पर 8 को क्या मैं 4 इंटू में 2 लिख सकता हूं जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था? तो क्या यहां पर हम लोग इसे इंटरनली 4 इंटू में 2h/g कर सकते हैं? एक ही बात है, हाँ या ना? तो ये वाला 2 उठ करके कहा जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे जो मेरे पास टाइम पीरियड बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 2 आ गया बाहर और अंदर कितना हो जाएगा 2h/g। ये देखिए अंदर कितना हो जाएगा मेरे लाल, अंदर हो जाएगा 2h/g। तो यही कहीं फॉर्मूला मैच हो जाना चाहिए। तो आपके पास जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए क्या आप लोगों को चीजें समझ में आई, हाँ या ना? हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा और बहुत अच्छे लेवल तक गए, क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग यहां तक आ गए इट मींस कि आपने इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया। और यार समझ में आया ना, तो दिल से नीचे एक कमेंट और इसे लाइक जरूर करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।